हाँ तो भाई आगे देखते हैं अपन कि इसमें कहाँ तक आ गए थे अपन। गुण देख लिए थे उनके। अब देखते हैं अपन विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो देखिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। जैसे कि अपन देखते हैं कि अपने को दृश्य तरंगें दिखाई देती है कहाँ से 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। अपने को बैंगनी रंग से लेकर के लाल रंग तक के बीच में 7 रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, वो तो अपनी आंखों से दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो तरंगें होती हैं इनके जो स्पेक्ट्रम होते हैं अपनी आंखों से देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इनकी जो रेंज है बीच में दृश्य तरंगें उनके ऊपर भी होती है और उसके नीचे भी होती है। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए ये जो दृश्य तरंगें हैं इनको मैं बोल देता हूँ विजिबल। 3 इसके ऊपर 3 इसके नीचे। ठीक है, तो इसके ऊपर कौन है? इंफ्रारेड। इसके ऊपर कौन है? माइक्रोवेव। इसके ऊपर कौन है? रेडियो वेव। याद कैसे रखना है? IMR। कैसे याद रखना है? IMR। विजिबल के ऊपर कौन है? IMR। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ठीक है, इसके नीचे कौन कौन है? UV। ठीक है, UV ने एक्सरे कराया और गामा रेज से उसने ट्रीटमेंट कराया। याद रख पाओगे? 3 विजिबल के ऊपर 3 विजिबल के नीचे। ठीक है, तो इनके जो अपन लैम्डा के आधार पर, इनकी आवृत्ति के आधार पर इनके क्या बनते हैं, जो इनको अलग अलग भागों में बांट दिया आवृत्ति के आधार पर इनके स्पेक्ट्रम प्राप्त हुए, तो वो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। यहाँ पर क्या है, मैंने ये न्यूनतम लैम्डा किसकी है? गामा रेज की न्यूनतम लैम्डा है। और अधिकतम लैम्डा किसकी है? रेडियो वेव्स की। क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से किसका लैम्डा अधिकतम है, किसका लैम्डा न्यूनतम है। 4 ऑप्शन दे देंगे, एक आपको टिक करना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इजी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ से अपन ने देखा रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, UV, एक्सरे और गामा रे। याद कैसे रखना? विजिबल को बीच में ले लो, 3 ऊपर IMR है, विजिबल के जस्ट नीचे कौन है? UV है। UV ने एक्सरे कराया, फिर गामा रे से उपचार कराया। ठीक है, सिंपल। क्यों? UV को कैंसर हुआ था। ठीक है, हाँ जी, तो ये हो गई। अब इन 7 जो है इनका अपन पढ़ेंगे वर्णन। सबसे पहले है रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स की उत्पत्ति कैसे होती है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेडियो वेव्स की उत्पत्ति कैसे होती है। तो कैसे होती है? एंटीना में चालक तारों में त्वरित आवेशों के कारण रेडियो वेव्स की उत्पत्ति होती है। जो एंटीना होता है उसमें जो चालक तार होते हैं उनके अंदर त्वरित आवेशों की जो गति होती है, आवेशों की गति कैसी होती है? त्वरित। उसके कारण आवृत्ति प्रकाश कितनी होती है रेडियो वेव्स की? 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज तक। लैम्डा की रेंज भी पूछ सकता है, 0.3 मीटर से 600 मीटर तक इनकी लैम्डा की रेंज होती है। अब देखो कुछ बैंड होते हैं, AM है, FM है। ठीक है, इस टाइप से TV बैंड है, अलग अलग चैनल लगाते हैं अपन। रेडियो के अंदर अपन समाचार सुना करते थे, क्रिकेट की कमेंट्री सुना करते थे। FM के अंदर गाने सुनते 93.5, रेड FM 94.3, माई FM 92.7, 91.1, 98.3, कितने ही नाम आते हैं, 95 FM तड़का। समझ रहे हो? तो सारा की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक। FM वाली वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है एग्जाम में। AM भी पूछ सकता है 530 किलोहर्ट्ज से 1710 किलोहर्ट्ज, वो किलोहर्ट्ज में चल रही है। FM चल रहा है मेगाहर्ट्ज में, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक। टीवी चलता है 54 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज तक। एक होती है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी होती है 840 मेगाहर्ट्ज से 935 मेगाहर्ट्ज तक, जो कि अपने सेलुलर फ़ोन में यूज़ होती है। ऐसे भी पूछ सकता है अपने सेलुलर फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में कौन सी यूज़ होती है? अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है, जो कि 840 मेगाहर्ट्ज से 935 मेगाहर्ट्ज के बीच में होती है। अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी किस में होती है? सेलुलर फ़ोन में यूज़ होती है। ठीक है, चलिए इनका मुख्यतः यूज किस में किया जाता है पूछ लेता है। रेडियो वेव्स का मुख्यतः क्या उपयोग है? तो इनका रेडियो और TV संचार प्रणाली में मुख्यतः इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं अपन माइक्रोवेव्स पे। माइक्रोवेव की तरंगदैर्ध्य की प्रकाश होती है 0.001 मीटर से 0.1 मीटर तक, और इनकी आवृत्ति की प्रकाश गीगाहर्ट्ज की कोटि की होती है।
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है। क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है कि क्लेस्ट्रॉन मैग्नेट्रॉन के द्वारा किन की उत्पत्ति की जाती है, तो किन की, माइक्रोवेव की। तो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ जैसे क्लेस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन या गन डायोड के द्वारा इनको जनित किया जा सकता है, यानी इनको उत्पन्न किया जा सकता है। किनको, माइक्रोवेव्स को। इनका मुख्यतः उपयोग क्या होता है, नेविगेशन, जो नेविगेशन प्रणाली होती है उसके अंदर राडार के रूप में उपयोग करते हैं। इनमें राडार की नेविगेशन प्रणाली में इनका उपयोग किया जाता है। स्पीड गन्स में इनका उपयोग किया जाता है। परमाणु आणविक उनकी संरचनाओं देखने में। माइक्रोवेव ओवन में इनका यूज किया जाता है। खाद्य पदार्थों को गर्म करने में। खाद्य पदार्थों को गर्म कैसे किया जाता है, माइक्रोवेव ओवन में। मान लीजिए ये माइक्रोवेव ओवन है। माइक्रोवेव ओवन के अंदर आपने एक चीनी मिट्टी का बर्तन लिया। चीनी मिट्टी के बर्तन के अंदर आपने रखा एक कोई भी समोसा, ठीक है, एक समोसा आपने रखा और आपने देखा कि समोसा गर्म हो जाता है, और माइक्रोवेव ओवन से अपन चीनी मिट्टी का बर्तन उठा के ले आते हैं आराम से अपने हाथ से। समोसा गर्म है लेकिन बर्तन गर्म नहीं होता है। इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, समोसा है, समोसे कोई भी खाद्य पदार्थ है, समोसा हो चाहे कुछ भी खाद्य पदार्थ में क्या होता है, पानी होता है। पानी की जो आवृत्ति होती है वो होती है 3 गीगाहर्ट्ज। कितनी होती है, 3 गीगाहर्ट्ज। तो इसकी भी कोटि गीगाहर्ट्ज, इसकी भी कोटि गीगाहर्ट्ज। तो ये क्या कर लेता है, इन माइक्रोवेव्स को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। तो इस खाद्य पदार्थ के अंदर जो पानी है वो पानी इन माइक्रोवेव्स को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करके ऊर्जा प्रदान करता है खाद्य पदार्थ को, जिससे खाद्य पदार्थ गर्म हो जाता है, लेकिन ये चीनी मिट्टी का बर्तन गर्म नहीं होता है, ठीक है। यानी चीनी मिट्टी का बर्तन ऐसा ही रहता है और खाद्य पदार्थ गर्म हो जाता है। ये तो हो गया इसका जवाब। एक क्वेश्चन और बनता है कि यहाँ क्या होए अगर अपन धातु का पदार्थ इसके अंदर रख दे। तो धातु का पदार्थ अगर माइक्रोवेव ओवन में रख दिया जाए, स्टील का कैसे ऐसे धातु का बर्तन रख दिया जाए और उसमें समोसा गर्म करोगे, पहली बात तो इतने इसके अंदर जो इनकी वजह से इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि वो धातु का जो होगा वो पिघल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे जो होगी कि इसमें अपन जब उठाने जाएंगे तो अपने को करंट का झटका लग सकता है। अगर पिघला नहीं है और अपन उठाने जाएंगे तो अपने को करंट का झटका लग सकता है, या रखते समय करंट का झटका लग सकता है। इसलिए धातु का यहाँ पर काम का नहीं है, ठीक है। इसके बाद है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड की उत्पत्ति कहाँ से, कोई भी गर्म चीज़ है, कोई भी गर्म वस्तु है, इंफ्रारेड उत्सर्जित होगी, ठीक है। लैम्डा इनके लिए होता है 1 मीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है। यूज़ होता है इनका फिजियोथेरेपी में होता है, इंफ्रारेड फोटोग्राफी या कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है। यूज़ भी आपको पूछ लेता है। टीवी या डीवीडी के जो रिमोट होते हैं, जो रेड लाइट जलती है, अपन चैनल बदलते हैं तब, तो उसमें भी यूज़ किया जाता है किसका, इंफ्रारेड का। फिर है नंबर 4 विजिबल। विजिबल आपको सबको ही पता है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में लिखोगे तो 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक जाती है। ये रेड के लिए है, ये बैंगनी के लिए हो गया, ठीक है। आँखों के लिए जो संवेदनशील होती है सबसे ज़्यादा वो होता है पीला। उसके लिए तरंगदैर्ध्य होता है 5500 एंगस्ट्रॉम या 550 नैनोमीटर। ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। फिर उसके बाद है यूवी, पराबैंगनी किरणें। स्रोत होता है इनका मुख्यतः सूर्य। इनकी रेंज होती है 1 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर। त्वचा कैंसर का कारण बनती है यूवी रेज, और इनसे अपनी रक्षा करती है ओजोन परत। ओजोन परत इनको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है और अपने तक पहुंचने से रोकती है। यूज इनका जल शोधनों में, जीवाणुओं को मारने में। नेत्र शल्यता में एक लासिक प्रणाली होती है, उसके अंदर भी इनका यूवी रेज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर है एक्सरे। रेंज होती है 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर तक। उत्पत्ति कैसे होती है, उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन के पुंज की धात्विक लक्ष्य पर बौछार कराई जाती है। उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन के पुंज की किस पर बौछार कराई जाती है, धात्विक लक्ष्य पर बौछार कराई जाती है। वहाँ एक्सरेज क्या होती है, उत्पन्न होती है। यूज क्या है, चिकित्सा में निदान के रूप में। जैसे किसी की हड्डी टूट गई, कुछ भी हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक्सरे करवाते हैं। तो यानी उससे अपने को पता चल जाता है कि उसके क्या हुआ है, कौन सी हड्डी टूटी है, किसकी है, क्या हुआ है। कैंसर ऊतकों को ये नष्ट करने में भी काम आती है, कौन, एक्सरे। और क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने में भी आती है। जैसे अपन केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर की क्रिस्टल जालक किस तरीके से व्यवस्थित रहता है, उसकी जानकारी के लिए भी एक्सरे का यूज किया जाता है।
अब लास्ट गामा रेज 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻14 मीटर इनके लैम्डा की प्रास होती है। इनका यूज़ किया जाता है कैंसर चिकित्सा में और जीवित ऊतकों को नष्ट करने में। ठीक है, लंबे समय तक अगर गामा रेज के संपर्क में रहा जाए तो ये कैंसर उत्पन्न भी कर सकती है। गामा रेज कैसे उत्पन्न होती है? अल्फा क्षय बीटा क्षय के दौरान ऊर्जा के रूप में ये ऊर्जा को संरक्षण के लिए ये उत्पन्न होती है। ठीक है, गामा रेज कहाँ? अल्फा क्षय बीटा क्षय के दौरान ये उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपन ने जो भी 7 विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अंदर ये 7 अलग अलग रेज थी, 7 अलग अलग वेव्स थी, ये अपन ने देख ली है। इनका ये जो क्रम है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट के अंदर भी एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, यहाँ से क्वेश्चन इस क्रम से मिल जाएगा आपको एक क्वेश्चन तो यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके।